Hello students, today I'm going to explain question answers of English lesson The Three Races of class 7. I will be explaining question answers line by line in Hindi. So let's start with the question number 1. What message does the story give us? इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? And the answer is a real hero is one who helps others to accomplish something. कि एक सच्चा हीरो वो होता है जो दूसरों को अपना कार्य पूरा करने में मदद करता है. सेकंड क्वेश्चन, हैव यू एवर वॉच्ड अ लाइव रेस? हाउ डज़ इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ द चीयरिंग क्राउड? क्या कभी आपने एक दौड़ को देखा है अपने सामने होते हुए, और कैसा लगता है जब आप जो उत्साह से, खुशी से, जो भीड़ में बैठे लोग उत्साह बढ़ाते हैं, जो दौड़ने वाले लोग हैं उनका, तो उसके साथ आपको कैसा महसूस होता है? एंड द आंसर इज़ yes, I have watched a live race. It feels great to be a part of cheering crowd. And if you see someone you know wins the race, it feels really good. कि हाँ, मैंने एक दौड़ को होते हुए देखा है और ये बहुत अच्छा लगता है जब आप भीड़ का हिस्सा होते हो, और अगर आपका ही कोई जानने वाला है जो दौड़ में भाग ले रहा है और अगर वो जीत जाता है तो इसके साथ बहुत खुशी होती है. अभी MCQs के आई हैव रिटन द ओनली आंसर पोर्शन. ऑप्शंस A, B, C. There are 3 options for each of the MCQ and I have written the right option. As you all can see, MCQ number 1 and the answer is option A. Second answer is option C. Third answer is option C, and fourth answer is option C. Now read and answer. Question number 1. What do you learn about the young boy? इस कहानी में आपको जो यंग बॉय था उसके बारे में क्या जानने को मिलता है? द यंग बॉय वॉज हंग्री फॉर सक्सेस. फॉर हिम विनिंग वॉज एवरीथिंग एंड सक्सेस वॉज मेजर्ड बाय सच अ रिज़ल्ट. जो यंग बॉय था उसके अंदर सफलता की भूख थी, उसके लिए जीत ही सब कुछ थी. और जीत आपको कैसे आप उसे मापते हो? अपनी रिज़ल्ट से, परिणाम से. हाउ डिड ही विन द रेस? उसने जीत कैसे हासिल की दौड़ में? The young boy ran with determination, strength and power. He raced faster than the others and reached the winning line. जो यंग बॉय था उसने अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से, ताकत से, हिम्मत से उस दौड़ में जीत हासिल की, क्योंकि वो डिटर्मिन्ड था जीतने के लिए. उसने और जो जितने भी प्रतियोगी थे उनसे तेज़ दौड़ा और सबसे पहले ही पहुंच गया था. जो रेखा थी, जो लाइन थी जिसे आपको टच करना था फर्स्ट, या वहाँ तक पहुँचना था, उस विनिंग लाइन तक वो सबसे पहले पहुँच गया था. दिस इज़ नो रेस. हु सेज दिस एंड टू whom? ये कोई रेस नहीं है, ये किसने किससे कहा? एंड द आंसर इज़ द यंग बॉय सेड दिस टू वाइज मैन. यंग बॉय ने किससे कहा? वाइज मैन से. क्वेश्चन बी, वाई डज द स्पीकर से सो? जो वक्ता है उसने ऐसा क्यों कहा? द स्पीकर से सो बिकॉज द वाइज मैन प्रेजेंटेड हिम विद 2 न्यू चैलेंजर्स, एन एल्डरली फ्रेल जेंटलमैन एंड अ ब्लाइंड लेडी. इसलिए वो कहता है कि दिस इज़ नो रेस, कि ये कोई दौड़ नहीं है, क्योंकि जो वाइज मैन था उसने उसके सामने 2 नए प्रतियोगी ला के खड़े कर दिए, लेकिन जो दोनों थे उनमें एक कौन था? एक थोड़े बूढ़े और एक थोड़े वीक, कमज़ोर आदमी थे, और एक उनके साथ में एक औरत थी जो नहीं देख सकती थी. व्हाट डज़ द वाइज मैन वांट द यंग बॉय टू डू? अब जब दूसरी बार वो 2 नए चैलेंजर्स लेकर आता है वाइज मैन, तो वो क्या चाहता था कि यंग बॉय क्या करे? द वाइज मैन वांटेड द यंग बॉय टू फिनिश द रेस विद 2 अदर कॉम्पिटिटर्स. जो वाइज मैन थे वो क्या चाहते थे कि जो यंग बॉय है वो इस रेस को, जो 2 उसके साथ अलग प्रतियोगी थे, जो नए प्रतियोगी उन्होंने दिए हैं, उनके साथ दौड़े और इस दौड़ को, रेस को फिनिश करे. रेस अगेन, दोबारा दौड़ो. हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज वर्ड्स? इन शब्दों का वक्ता कौन है? द वाइज मैन इज़ द स्पीकर ऑफ दीज वर्ड. ये किसने कहा था? वाइज मैन ने. वट चेंजेस डिड द स्पीकर मैंशन फॉर द नेक्स्ट रेस? और जो अगली दौड़ थी उसके लिए उसमें क्या बदलाव किए गए थे? द स्पीकर आस्क्ड द यंग बॉय टू फिनिश द रेस विद 2 अदर कॉम्पिटिटर्स. इसका आंसर भी सेम है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट सेम है. कि जो स्पीकर है उन्होंने यंग बॉय को क्या कहा कि वो इस रेस को दोबारा फिनिश करें बिना किसी
प्रतियोगी के। इसका जो बी पार्ट है उसे कट किया गया है क्योंकि दिस इज़ अ डिस्कसिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन। आई हैवंट रिटन दैट क्वेश्चन इन फोर्थ part. Race again. There are 3 questions A, B and C, and I have written only A portion and C portion, not the B one, because this is a discussing kind of question. Now think and answer. What lesson do you think the wise old man was trying to teach the boy? जो wise old man थे, जो बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो क्या सिखाना चाहते थे उस लड़के को? The wise man was trying to teach the boy the lesson of helping others in completing their work. वो चाहते थे कि वो जो लड़का है, वो जो इतना प्राउड फील कर रहा था खुद पर, वो एक नई चीज़ सीखे कि किस तरह से औरों को अपने साथ लेकर काम पूरा किया जाता है या दूसरों के काम करने में कैसे हेल्प की जाती है। एंड फॉर दिस रेस द क्राउड चीयर नॉट फॉर एनी विनर, व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन? और इस रेस के लिए जो भीड़ है वो किसी एक चैलेंजर के लिए नहीं चीयर कर रही थी, जो भीड़ है वो सबके लिए खुश थी। इसका क्या मतलब है? दीज वर्ड्स मीन दैट द क्राउड चीयर्ड फॉर ऑल द 3 कंटेस्टेंट्स एंड स्पेशली फॉर द यंग बॉय। इन शब्दों का मतलब है जो भीड़ थी वो सभी 3 प्रतियोगियों के लिए खुश हो रही थी, और सबसे ज़्यादा किसके लिए? वो जो यंग बॉय था जिसने उन दोनों को साथ लेकर फिर से दौड़ की और उसने फिर तीनों ने ही जीत हासिल की। So I have explained all the questions. I hope you will like this video and this video will help you. Thank you, and subscribe my channel for more videos.